लोगों ने किया, बड़ी सुंदर कथा चल रही थी। ते ही क्षण मध्य राम धनु तोरा, केवल मैंने इसी पे विश्लेषण किया कि भगवान ने बीच से ही धनुष को क्यों तोड़ा। अभी मध्य ही था कि कथा भी मध्य में ही रह गया। खैर छोड़िए मध्य की बात, कब तक मध्य में रहेंगे, किनारे तो लगना ही। भगवान श्री राम का विवाह हुआ। जब ते राम ब्याही घर आए, नवनीत मंगल मोद मनाए। अच्छा, जब भगवान विवाह करके अयोध्या में आए तो नवनीत मंगल मोद मनाए। तो क्या इसके पहले अयोध्या में अमंगल था, मंगल नहीं होता था? तो फिर बाबा जी ने क्यों लिखा? घर का आनंद तब आता है जब घर में गृहिणी हुई, और उस गृहिणी में भी जो साक्षात लक्ष्मी आ जाए तो फिर पूछना ही क्या। तो बाबा जी ने लिखा कि जिसकी कृपा से सभी के घरों में धन की वर्षा हो रही है, वह लक्ष्मी साक्षात अयोध्या में आ गई। तो बाबा जी लिख पड़े कि नवनीत मंगल मोद मनाए। आगे की कथा का रसपान करने से पहले हम अपने हृदय रूपी पात्र को शुद्ध, स्वच्छ, सुंदर, निर्मल, विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं परमात्मा के भजन के माध्यम से। कन्हैया से कहते हैं कि करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। तो भक्ति का चमन उजड़ा हो जाए। तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। हाँ, लुटा कर दिल जो बैठे हैं, वे रो रो करके कहते हैं। लुटा कर दिल जो बैठे हैं, वे रो रो करके कहते हैं। लुटा कर दिल जो बैठे हैं, वे रो रो करके कहते हैं। किसी सूरत में सुंदर श्याम का दीदार हो जाए। किसी सूरत में सुंदर श्याम का दिलदार हो जाए। किसी सूरत में सुंदर श्याम का दीदार हो जाए। श्याम का दिलदार हो जाए। पड़ी भव सिंधु में दीनों की प्रभु जी नैया। पड़ी भव सिंधु में दीनों
कन्हैया कन्हैया तुम सहारा दो तो बेड़ा पार हो जाए। कन्हैया तुम सहारा दो बेड़ा पार हो जाए। कन्हैया तुम सहारा दो बेड़ा पार हो जाए। कन्हैया तुम सहारा दो बेड़ा पार हो जाए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। समस्त श्रोता समाज की जय हो। ज्ञान वैराग्य की मूर्ति बनकर के कथा के पांडाल में उपस्थित होने वाले हमारे यजमान महोदय सीता सावित्री गीता गायत्री सती उर्मिला के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं और बहनें, ध्रुव प्रहलाद के चरित्र को चरितार्थ करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, अपने अंगुलियों के थिरकन से वाद्य यंत्र पे सुमधुर ध्वनि की तरंगों को छेड़ने वाले हमारे कलाकार बंधु, और इस दूरध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक आवाज परमात्मा के लाडले के स्वर्णपुरों को गुंजायमान कर रही है, उन समस्त भक्तों का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन और नमन करते हैं। मंचासीन होने के नाते परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक अगम अगोचर अजन मायानंद कंध सिंधुरासी दया के सारभ भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण से मैं निवेदन करता हूं कि प्रभु सभी के घरों में आप सुख शांति और समृद्धि की वर्षा करें, यह निवेदन है। जय हो। आइए, भगवान श्री राम जब विवाह करके अयोध्या में आए तो देवताओं को चिंता हो गई। देवताओं ने सोचा कि राम हम लोगों का काम करने गया ही तो अब आराम करेगा, और जब रामायण आराम करेंगे तो दिक्कत इस बात की है कि रावण से कौन बचाएगा। तो सरस्वती को बुलाया और सरस्वती को बुला के कहा कि अयोध्या में जाना है। सरस्वती ने पूछा अब क्यों जाना है? एक बार तो भेज दिया कि महाराज के पास कोई संतान नहीं थी, अब क्यों भेजा? कहा जिस भगवान को दशरथ जी ने प्राप्त किया है उस भगवान को वन गमन कराना है, जंगल में भेजना है। सरस्वती जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। देवताओं ने निवेदन किया चली जाओ एक बार, जिस कार्य में सभी का कल्याण हो उस काम को कर लेना चाहिए। सरस्वती जब अयोध्या में आती हैं, आने के बाद जब अयोध्या का उत्सव देखती हैं तो सरस्वती जी ने कहा ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकाई पराय विभू। आए देवताओं, राम को राजा बनना है और यह उत्सव तुम देख नहीं पा रहे हो। अच्छा, जब कोई भी काम जिंदगी में पैटर्न बना के किया जाता है तो वह हो जाता है, और जो काम बगैर सोचे विचारे करोगे वो पूर्ण नहीं होगा, अधूरा होगा। महाराज दशरथ ने जितना तपस्या करके भगवान श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जिस गुरु से उन्होंने निवेदन किया था, जिस गुरु ने आशीर्वाद दिया, लेकिन जब राम को राजा बनाना हुआ तो गुरुदेव से पूछे क्या? कुल गुरु थे, पूछ लेना चाहिए था। महाराज दशरथ की बहुत बड़ी भयंकर गलती यही हो गई। एक तो चारों भाइयों को इकट्ठा कर लेते तब घोषणा करते कि राम को राजा बनाना है। दो भाई अयोध्या में, दो भाई ननिहाल।
कौन सा निर्णय है? घर के मालिक का यही निर्णय है। घर के हर मालिक को चाहिए कि पूरे परिवार को बिठा करके उचित निर्णय ले, सबका सहयोग ले, क्योंकि घर के मालिक को बड़ा जहर पीना पड़ता है। किसी ने बाबा भोलेनाथ से पूछा, महाराज आप अड़भंगिये हो क्या? कहा क्यों? कहा समुद्र मंथन में सब लोगों ने अमृत पान कर लिया, आपको जहर पिला दिया। बाबा ने कितना सुंदर जवाब दिया। कहा सब लोग देव हैं, हम तो महादेव हैं। घर के मालिक हैं। जो मालिक घर का जहर पीना नहीं जानता, वो अपने परिवार को चलाना नहीं जान पाएगा। इसलिए घर के मालिक को बहुत जहर पीना पड़ता है। घर का मालिक होना आसान नहीं है। तमाम तरह के कलंकों से बचना पड़ता है। ईमानदारी से होने के बावजूद भी परिवार में बेईमान बनना पड़ता है, फिर भी बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि घर का मालिक है। घर के मालिक को चाहिए कि घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 का बराबर ध्यान रखे, सबका ख्याल रखे, सबसे बात करे, सबसे सुख दुख पूछे। मालिकाना हक ऐसे नहीं चलता है। महाराज दशरथ जिस गुरु के कृपा से राम लक्ष्मण को प्राप्त किया, चारों भाइयों को प्राप्त किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को ले प्राप्त तो कर लिया, तब उस समय गुरु की चिंता थी कि बगैर गुरु के यह काम होने वाला नहीं है। जब उनको यह पता था तो गए, गुरु गृह तुरंत गए, महिपाला तुरंत गए। लेकिन राजा जब बनाना हुआ तुरंत गए क्या? गए और जा करके गुरुदेव से कहा, गुरुजी। गुरुदेव ने पूछा, हाँ। कहा मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। यह निर्णय दशरथ जी का उचित है क्या? कदापि नहीं। अगर गुरु जी के पास गए तो गुरु जी के पास अपनी बात रखते कि महाराज मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, अयोध्या का राजा किसको बनाना है ये आप जानो, आपका काम जानो, आप गुरु हो, जो निर्णय लोगे उचित होगा। लेकिन महाराज दशरथ ने यह बात नहीं रखी। उन्होंने कहा मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। और जब गुरुदेव ने सुन लिया कि राम को ही राजा बनाना चाहते हैं, दशरथ जी की अपनी इच्छा है, तो गुरुदेव ने भी कह दिया, सोई दिन शुभ सुमंगल जब राम हो ही जुबराज। वही दिन सबसे बढ़िया है जिस दिन राम को राजा बना दिया जाए। किसी पंडित के पास जाओ, कहो मेरे लड़की की शादी करनी है, पंडित बोल दे कि चाहे जिस दिन भी कर दो, इसका मतलब या तो उसको पंचांग देखने नहीं आता है, नहीं तो लगन की जानकारी नहीं है, और नहीं तो कोई घटना घटने वाली है, इस बात से बटा लगा। गुरुदेव ने भी यही कह दिया कि तुम्हारा खुद का निर्णय है। तो तुम्हारा खुद का निर्णय है तो लो, देखो क्या होगा। तुम खुद ही निर्णय लिए हो ना कि राम को राजा बनाना है, तो बना लो। वही दिन बढ़िया है जिस दिन तुम राम को राजा बनाओगे। अर्थात गुरुदेव ने मन से नहीं आशीर्वाद दिया कि तुम राम को राजा बनाओ। और जैसे ही अयोध्या में यह तैयारी हुई, मैया केकई ने क्रोध का रूप धारण कर लिया, कोप भवन में जाके सो। दशरथ जी महाराज को पता चला, मनाने चले गए। और जब दशरथ जी मनाने गए तो केकई ने वरदान मांग लिया, तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। जहां महाराज दशरथ राम को राजा बनाना चाह रहे हैं, वहीं महाराज दशरथ की पत्नी राम को 14 बरस का वनवास मांग लेना। इसलिए जिंदगी में सोच समझ के काम करना चाहिए, स्वयं का निर्णय नहीं लेना चाहिए।
केकई के चरित्र पे थोड़ा विचार करो। कौशल्या ने राम को भले ही जन्म दिया हो, लेकिन भगवान श्री राम का सबसे ज्यादा समय अगर कहीं व्यतीत होता तो वो केकई के पास में। केकई नहलाती थी, केकई भोजन कराती थी, केकई श्रृंगार करती थी, केकई राम को अपने वक्ष स्थल से लगा के रखती थी। जो इतनी दयालु केकई है, भला राम को वनवास कैसे मांग लिया? क्या कारण था? केकई ने क्यों मांगा? जो इतनी भगवान श्री राम से प्यार करती है, जो माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करेगी, वो अपने बच्चे को वनवास देना चाहेगी क्या? तो फिर केकई ने ऐसा क्यों किया? और केकई ने केवल राम को वनवास नहीं मांगा, पद्म महापुराण के